सुख कब चाहिए आपको? तत्काल। तो याद रखना, एक सुंदर सा वाक्य दे रहा हूं आपको, बहुत सुंदर वाक्य है। वर्तमान में मनुष्य की प्रवृत्तियां तात्कालिक सुख पाने की हैं। वर्तमान में मनुष्य की प्रवृत्तियां तात्कालिक सुख पाने की हैं। तो तात्कालिक सुख पाने की जो प्रवृत्ति है वो आज का मनुष्य है, बिना साधन योग्यता पात्रता के अभी सब मिल जाए। भाई आपके पास श्रम नहीं, साधन नहीं, योग्य नहीं, उसके लिए आप अभी अधिकारी नहीं, आपके हाथ में इतनी बड़ी चीज कैसे दे दें? पहले बेसिक चीज लीजिए। नहीं हमको तो टॉप मॉडल चाहिए, अब भी चाहिए। भाई बेसिक चीज से काम चलाओ। तत्काल, तत्काल हमें सुख मिले। तत्काल राजा को बेटा चाहिए, तत्काल उन्हें सुख चाहिए। अब ये दोनों में गठजोड़ हो गया राजा रानी में। अब वो क्या करे बेचारी महारानी? गठजोड़ हो गया, एक नेक्सस बन गया। और जब नेक्सस बन गया, घर में गठजोड़ हो गया। राजा को चाहिए रानी, चूंकि उसने बेटा दे दिया, और रानी को ये तत्काल सुख, इंस्टेंट। उसने कभी भोगे नहीं, वो जानती नहीं। अच्छा, जो कमांड दी जाती थी वो सुनीति के द्वारा दी जाती, अनुचरों को, सेवक को, दास दासियों को। तो कई बार तो घर के नौकरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी सुने, उनकी या इनकी, उनकी अलग 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 कमांड दे रहे हैं। नीति निर्वासित हो गई। अपने मन में से नीति को भगा मत देना, ऑनेस्टी को भगा मत देना, नियमों को। केवल रुचि आप पर हावी हो जाए, केवल आप पर आपकी हॉबी हावी हो जाए, और हॉबी के लिए आप जी रहे हैं, बड़ी कठिनाई है। ये प्रतीकात्मक कथा है। ध्रुव माने स्थिरता, एक तात्कालिक उत्तमता कि जो कुछ अभी अच्छा आया है वो हमारे पास हो। और भैया वो जो व्यापारी बड़े घुटे हुए व्यापारी हैं, वो भी कहते हैं जी एक्सक्लूसिव चीज आई है, इट्स ए न्यू अराइवल, ये केवल आपके लिए और किसी के लिए नहीं है। वो घुटे हुए व्यापारी हैं, वो जानते हैं कि जेब कैसे खाली करवाई जाए। उत्तमता, उत्कृष्टता, ये केवल आपके लिए। तो एक रानी की प्रवृत्ति कैसी? तत्काल सुख पाने की। और दूसरी रानी नीति पे चलती थी, वो निर्वासित कर दी गई, वो जंगलों में चली गई, वो दूर चली गई। और एक बड़ा मनोवैज्ञानिक में अध्ययन कर रहा हूं दोनों चीजों में, कि हमसे नीतियां दूर न भाग जाएं, हमसे नीति और नियम और संयम दूर न चला जाए, और बहुत नजदीक केवल रुचियां ना आ जाए हमारे। 5 बरस के बाद ध्रुव ने पूछा था मां से, मां हम जंगल में ही रहेंगे सदा, घास फूस पत्ती खाते रहेंगे सदा, तू दूर्वा का रस, घास का रस निचोड़ कर पिलाती रहेगी मुझे सदा, कभी हमारे दिन अच्छे नहीं आएंगे? कोई अच्छा बिछौना, अच्छे वस्त्र, कभी मोती की माला पहनूं, मेरे माथे पर मुकुट हो, मैं हुक्म बजाऊं, मेरे पास सेवक हो, और मैं सरदार बनूं, स्वामी बनूं, ये कभी सपना पूरा होगा? तो अच्छा, राजा का बालक था तो ऐसी बातें उसमें आती थी। और एक दिन पूछ ही लिया उसने। और कब पूछ लिया? जब बच्चों ने भगा दिया उस बालक को। वन 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 के बालकों ने भगा दिया ध्रुव को कि तेरा वर्ण हमसे नहीं मिलता, गौर वर्ण का है तू, तेरी नासिका भाल कपोल हमसे मिलती नहीं, तेरे घुंघराले बाल, तू सुंदर अद्भुत विद्युत वर्ण जैसा, बिजली किसी चमक, जो बिजली में चमक होती है, इतना गोरा तू बालक, हम श्याम वर्ण के लोग हैं, तेरी हमसे जात, तेरी हमसे परंपरा, भाषा कुछ नहीं मिलता, और तू हम पर शासन करता है। हाँ, तू हमारे साथ खेल सकता है, बच्चों ने कहा, हमारे साथ रह सकता है, पर तू अपने पिता का तो नाम बता, किस कुल का है, किस वंश का है, किस गोत्र का है, तेरा गोत्र क्या, कुल क्या, वंश क्या, तेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तेरे पिता का ही नहीं पता। जिसके बाप का नहीं पता हो, हमें अपने पिता का पता बता, पता तो लगे तू किस कुल गोत्र का है, तेरी बैकग्राउंड नहीं पता, हम कैसे खेलने दे तुझे? और वो रोता हुआ अपनी मां के पास आया, मां से पूछा, मां मेरे पिता का नाम क्या है? लांछन लगाते हैं लोग, बड़ा तिरस्कार करते हैं, पूछते हैं इसके बाप का पता नहीं। और मां ने कहा, वो कोट कंगूरे, वो स्वर्ण,
कलश चमचमाते, वो ऊंचे से शिखर पर जो स्वर्ण कलश रखे हैं वो देख कलश, हाँ मां दिख रहे हैं, और ध्वजा पताका भगवा जो फहरा रही है, वो महल किसका है? और बालक ने कहा कि वो उत्तानपाद का, वो उनके महल हैं जो समुचित धरती के स्वामी हैं, और स्वर्ग में भी जिनका सम्मान है। तो माने का बस वही तेरे पिता हैं, वो तानपाद तेरा पिता है। तो बालक ने बिलखते हुए कहा, तो क्या मां तू सुनीति है? वो सुनीति जो राजा की पहली रानी? तो क्या हम निर्वासित प्राणी हैं, घर से भगाए हुए प्राणी हैं? वो हमारा अधिकार, वो मेरे महल हैं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, वो समुचित धरती का अधिकार मेरा है, मैं राजा का पहला बेटा हूं, इसलिए मैं शासक बनूंगा। फिर वो मां के हाथ आया नहीं, भागा, और उसने कहा कि मैं अपने अधिकार लेकर दिखाऊंगा। वो द्वार पर पहुंचा था, प्रहरियों ने रोक लिया, कौन? और बालक ने फटकार लगाते हुए कहा, मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र, सुनीति का पुत्र, मैं ध्रुव, स्थिर बालक, राजादेश, संयम का बल। प्रहरी की आंखें झुक गईं, अमात्य प्रणाम करने लगे, समूची अंतःपुर की सेविकाएं उसकी प्रदक्षिणा करने लगीं। राजा को पता लगा मेरा बेटा आया है, चुंबनों की बौछार कर दी, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए, और संकोच में राजा ने कान में कह दिया, हां मेरा सपना पूरा होने वाला है, अब मैं समझ गया ध्रुव, तू मेरे स्वप्न साकार करेगा, जो मुझे चिंता थी उसका विनाश तू करेगा, अब मेरा भविष्य सुखद है, अब मेरे प्राण आराम से छूटेंगे। एक सच है बहुत बड़ा, धरती पर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो पिता जो सबसे जीतता रहा जीवन भर, वो किससे हारना चाहता है बिजनेस में? अपने बेटे से। वो तभी आराम से प्राण छोड़ता है जब बेटे का बिजनेस बड़ा हो जाए। अपने से बड़ा बेटे का बिजनेस है, अपने बेटे से हारना चाहता है पिता। गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है। एक और सच बताएं, भगवान भक्त से हारना चाहते हैं, शिष्य से हारना चाहता है गुरु, उदारता में, विनम्रता में, सेवा में। और पिता ने कहा प्राण आराम से छूटेंगे। तो इतना संपन्न चित्त का बालक, गोद में बिठा रखा था अपने ज्येष्ठ पुत्र को, चुंबन जड़ता, हाथ को चूमता, राजगुरु, धर्मगुरु, कुलगुरु, सदगुरु सबने आशीष देने शुरू किए, ये कहकर कि राजन इस धरती का रखवारा आ गया जिसकी आपको चिंता थी, इस जगती का रखवारा, इस समूची जगती की जो रक्षा करेगा, जो परंपराओं का पालन करेगा, वो ध्रुव है, ये भावी सम्राट है, ये युवराज है। इतना सुनकर सुरुचि घबरा गई। उसने देखा मेरे बेटे का क्या होगा, इस बालक का, मेरे बालक का, ये राजा नहीं बन पाएगा, ये फिर से सुनीति यहां आ जाएगी, वो राजमाता कहलाएगी, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो बालक को गोद से पकड़कर भगाया, वस्त्र आभूषण छीनकर कि जा तू निर्वासित है और तेरी मां पर तो राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, तेरी मां ने बहुत दुख पहुंचाया है अपने पति को, तुम प्रताड़ित और बहिष्कृत प्राणी हो, जिनका बहिष्कार कर दिया गया हो, जिनको राज्य से बेदखल कर दिया गया हो। आपके अधिकारी कहां बनते हैं, आपका कोई राइट नहीं बनता यहां। हमने आपको भगा दिया है महलों से, और कोई अधिकार था तो 5 साल में खत्म हो गया। अपनी मां से जाकर कहना झांकेगी नहीं महलों में, और खबरदार इस गली की ओर आया जिस गली में ये राज भवन है। हां, अगर तू राजा बनना चाहता है तो जा मृत्यु के देवता की उपासना कर। तपसा आराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तां साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदीच्छसि नृपासनम, कोई राजेक्षा तुझमें सत्ता की लिप्सा कामना है तो एक बात है, वो करनी होगी। तू मृत्यु के देवता को पुकार, तेरे प्राण निकलें, तू पहले मरे,
और फिर तेरी आत्मा मेरे गर्भ में आए और मुझसे तू पैदा हो सके, तो यह संभव है। वो भी राजा तो नहीं बन पाएगा, वो भी राजा नहीं बन सकता। इसे जा मृत्यु के देव की आराधना कर, अपनों से प्रताड़ित होकर। अच्छा, अपने जब अपमानित करें तब एक राह खुलती है, और वो है भगवद राह। पत्नी ने कितना अपमान किया होगा तुलसी का, तो राम मिल गए। कभी कभी अपमान भी वैराग्य कारक होता है, अपमान भी बड़ा साधन बन जाता है। और सावधान होकर कथा सुनना, कभी कभी वेदनाएं लेसन होती हैं। कोई वेदना आए, कोई विपत्ति आए, कोई कमी आए, तो वो एक प्रकार का उपदेश है, वो शिक्षा है संभलने के लिए। बिलखते हुए जब मां के निकट पहुंचा ध्रुव, और मां समझ गई थी कि सुरुचि ने भारित रसकार किया है, और इस बालक के कोमल मन में अपनी विमाता के प्रति अगर द्वेष पैदा हो गया, इससे बड़ी और हानि क्या होगी इसके अंतःकरण की। ये इतना छोटा सा बालक और माता पिता के लिए द्वेष रखे, ईर्ष्या रखे, क्रोध रखे, इसका तो पूरा जीवन का ही नाश हो जाएगा। इसके मन में द्वेष न रहे, इसका अंतःकरण कलुषित न हो, तो किसी बड़े काम में उलझा देती हूं अपने बालक को, बड़े काम में। उसने कहा बेटा वो ठीक कह रही थी, तेरी मां ने ठीक ही कहा है। यद्यपि उसने आवेश में कहा होगा। बड़े बुजुर्ग कई बार कोई बात कहते हैं क्रोध में कि तू मर जा, इसका अर्थ ही नहीं कुएं में कूद जाओ, इसका अर्थ ही नहीं विष खा लो। तेरी मां ने कुछ और कहा है। क्या कहा है कि ये सब तुझे जो देगा उसका नाम मधुसूदन है, गोपाल है, गोविंद है, माधव है, गिरधर है, केशव है, जगन्नाथ है, विभु हैं, प्रभु हैं, वो स्वयंभू है। तू केवल राज्य चाहता है, इससे बड़ा तो स्वर्ग है, और उससे बड़े वो हैं जो परमानंद और ब्रह्मानंद देते हैं। मां कोई ऐसा है जो सब कुछ दे दे? हाँ है। वो कहां मिलेगा? इस सामने वाले जंगलों में, यमुना के किनारे एक तट की ओर और एक कुंज निकुंज की ओर। ध्रुव ने यमुना के तट पर तपस्या की है, उस ओर मिलेंगे। बस तू निकल और वो मिलेंगे। तो धन्य है ऐसी मां जो परमार्थ की ओर प्रेरित करे। यद्यपि उसे लगा कि बालक को जंगल में भेज रही हूं, हिंसक पशु होंगे, वन्य पशु, दस्युओं का जहां बसेरा है, जहां लुटेरे और डाकू छिपकर रहते हैं, मैं बालक को भेज रही हूं। हे माधव तेरे भरोसे, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे बद्रीनाथ, हे विश्वंभर, मैं तेरे भरोसे उसे भेज रही हूं। बालक को जंगल में भेजा, ये कहकर कि प्रभु वहां रहते हैं, उन्हें पुकारेगा, वो जल्दी मिलेंगे। मिलते कब हैं? बोले पुकार से मिलते हैं। जिसने जिस ढंग से पुकारा, बस पुकारने से मिलते हैं। ये उनकी दुर्बलता है, वो भी एक वीकनेस लिए बैठे हैं। पुकारो तो मिलते हैं। वैसे तो मिले मिलाए हैं, दिखते तभी हैं। दीन बंधु दीनाना, दीन बंधु दीनाना, मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना, मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए, प्रभु मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए, हरि मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना, दीन बंधु दीनाना। ध्रुव पुकारता है, और जब आप पुकारें तो इस ढंग से पुकारना। भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। वो साधन से नहीं मिलेंगे, पुकार का ये ढंग हो। अवगुण मोरे बिसारिए प्रभु, अवगुण मोरे बिसारिए, अवगुण मोरे बिसारिए प्रभु,
बिसारिए, भव से मुझको तारिए हरि, भव से मुझको तारिए, भव से मुझको तारिए, भव से मुझको तारिए। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ। क्या कहते हैं और कहीं जा अपना हाल सुनाए, ये कैसे हो सकता प्रभु जो दिल से तुझे भुलाए। अब तो जैसे तैसे प्यारे हम तेरे ही कहलाए, ठुकरा दो या प्यार करो, अब अंत कहूँ नहीं जान। अवगुण मोरे बिसारिए प्रभु, अवगुण मोरे बिसारिए, अवगुण मोरे बिसारिए प्रभु, अवगुण मोरे बिसारिए। दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। उनको रथ हाँकना आता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई गाड़ी कैसी चल रही है। सपोज जीवन क्या है, गाड़ी। तो पता है क्या कहते हैं महाराज, गाड़ी कैसी चल रही है? तो लोग कहते हैं ठीक चल रही है, बड़ी लो साउंड आती है कभी कभी, ठीक है वो चल रही है। तो अगर जीवन गाड़ी है तो भैया उसकी लगाम बलगाम वलगाएं ठाकुर को सौंप दो, दौड़ने लगेगी, खुद मत चलाई है। अर्जुन बड़ा चालाक था। अर्जुन ने कहा मेरी बलगाम तू थाम, गाड़ी तू चलाना है मेरे जीवन की। जीवन की गाड़ी रथ वो हाँक रहा है। रथ कौन हाँक रहा है जीवन का? उसी को पता है किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, जय कहां है और पराजय कहां है। वो पराजय से बचाएगा और जय की ओर ले जाएगा। इसलिए कभी चुपचाप जीवन की गाड़ी की वो हैंडल हो, स्टीयरिंग हो या भैया कुछ भी, उन्हीं को सौंप दीजिए, वो बलगाम हो। इसमें मुझे पूज्य अखंडानंद जी महाराज और पूज्य डोंगरे बाप जी महाराज दोनों एक साथ याद आ रहे हैं। वो दोनों एक बात कहते थे कि उसी को सौंपना जो समर्थ हो, दुर्बल के हाथ में हाथ मत रख देना, कभी भी छोड़ देगा वो। जो हाथ समर्थ नहीं है उनके हाथ में हाथ मत सौंपना। एक और काम करो, समर्थ हाथ ना हो तो सौंप दो उनके हाथों में अपना हाथ। और कभी इतने समर्थ आप बने कि किसी को थाम सकें या किसी के हाथ, तो जरूर किसी गिरते का हाथ थाम लेना। अगर आपके हाथ में सामर्थ्य है तो फिर वो हाथ वो थामेगा और ऐसे चैन बन जाएगी, ह्यूमन चैन। कभी आप किसी का हाथ पकड़ें और कभी किसी को हाथ पकड़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवत सिद्धि हो गई। ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है जो सब में भगवान को देख लेता है। भगवान ने ये बात कही अर्जुन से, इस धरती पर वो बड़े दुर्लभ हैं, इस धरती पर वो बहुत दुर्लभ हैं जो सब जगह मुझे देख लेते हैं। और नारद जैसे गुरु मिल गए ध्रुव को, जब वो चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, वासुदेव जगन्नाथ, हे मधुसूदन, हे माधव, हे दामोदर, तब गुरु आ गए, नारद जैसे गुरु। और ये सच है भाई, जब किसी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आ जाता है तब उसका फल है परमात्मा, तब उसका फल है परमात्मा। और मैं तो बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि जीवन में संत आ गया तो बसंत आ जाएगा, फिर ऑटम नहीं रहता।
बसंत आ जाता है। तो समर्थ पुरुष आए जीवन में। नारद आए, भगवान आ गए, सब कुछ मिल गया। ध्रुव की आज भी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। ध्रुव में जो 7 तारे हैं, जो सप्तऋषि के जो सप्तऋषि मंडल में 7 जो तारे हैं, उनमें जो एक पूंछ सी बनती है और जो 4 नीचे हैं और एक ऊपर, उसके ठीक नीचे परिक्रमा होती रहती है उस ध्रुव की। अचल है, जो अडिग है ध्रुव से उत्कल, उत्कल से अंग, अंग से वैन, वैन बड़ा दुराचारी था, उसका मान मर्दन करके पृथु बनाया गया। पृथु से फिर पृथ्वी बन गई। पृथ्वी, ये पृथ्वी कब से कहलाई? पृथु से पृथ्वी बन गई। इस धरती को कैसे चलाया जाए, इसकी चिंता ऋषि मुनियों को रही और उन्होंने वैन से पृथु का निर्माण किया। एक अच्छा शासक बनाया कि धरती को वो चलाएं। इसे बहुत ही संकोच के साथ बात कह रहा था, ये लाल कपड़ा राजा बनाता है, ये राजा नहीं बनता। ये जो लाल कपड़े वाले लोग हैं वो वहां हाउस में जाकर बैठे, इसकी चिंता न करें। हाउस में कौन बैठेगा इसकी चिंता करें, या फिर अच्छे लोग पैदा करें। जब मान लो वहीं आप बैठ जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। बैठे नहीं वो। ऋषियों ने बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। लिखा है भागवत में, समूची सत्ता का अधिकार ऋषि मुनियों के हाथ में आ गया और उन्होंने कहा हम निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, हम आप्तकाम पूर्ण काम हैं, हम शासक नहीं बनेंगे, हम एक अच्छा राजा बनाएंगे। पूरी प्रजा ने मिलकर पृथु तैयार किया और पृथु ने विश्वास दिलाया कि मैं पृथ्वी की रक्षा करूंगा। तो समूची पृथ्वी की जिसने रक्षा की वो कौन? पृथु से बनी पृथ्वी। और उसके बाद में फिर क्या क्या होता है वो सारी बात फिर कल बताएंगे। अन्य जीव जितने हैं उनकी संभावनाएं, भोग भाग्य, जाति, आयु और उनकी अन्य संभावनाएं सीमित है। जहां सीमित संभावनाएं हैं वे अन्य हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज, जलचर, थलचर, नभचर। अन्य जितने जीव हैं, अन्य जितने देहधारी हैं, अन्य जितने प्राणी हैं, अन्य जहां भी जीवन की मुखरता, प्रखरता, चैतन्यता है, वहां की संभावनाएं बड़ी सीमित है। वे पशु हैं, निपट पशु रहेंगे। वे वनस्पतियां, पादप, पल्लव, सलिला, सरिता, सागर, झील, जलाशय, दरिया, वे वही रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता है। पशु केवल पशु रहता है। हां, वो वंदनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है कि वे किसी देव सन्निधि में है, वे किसी देव का वाहन है। वे पादप, वनस्पतियां, पल्लव, पुष्प, प्रसून इसलिए वंदनीय हो सकते हैं कि वो पूजा के निमित्त हैं, पर उनकी संभावनाएं कितनी सीमित है। वे प्रसून हो या अन्न हो, जल हो, अग्नि, वायु हो, पादप, पर्वत हो, प्रपात, झरने हो, या वह विराट सागर हो, वे उतने ही रहते हैं। पर मनुष्य उतना नहीं रहता। उसके पास संभावनाएं हैं दैवत्व की, उसके पास संभावनाएं हैं भगवत्ता की, ईश्वरत्व की। उसकी संभावनाएं अनंत हैं, अपार हैं, असीम हैं, निस्सीम हैं। उसमें जो अव्ययता, अखंडता विद्यमान है, जो उसमें सच्चिदानंद का अमरत्व, जगन्नाथ का वैभव विस्तार, विश्वव्यापी एक
विराटता जिसमें छिपी है वह मनुष्य है। वह साधना, प्रार्थना, उपासना के द्वारा, संप्रदाय की अपनी विधि प्रक्रिया और पूजन प्रणालियों के द्वारा वह अपने अपने ढंग की उपासनाओं का जो एक क्रम है, उस क्रम में सेवा, सपर्या, चर्या, ध्यान अथवा जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान है उनकी पूर्ति के द्वारा वह बहुत कुछ हो सकता है। सच तो है कि वो सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। बहुत संकोच के साथ श्रुतियों ने बीच बीच में ये बात कही है और बड़े गौरव के साथ कि मनुष्य की बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसमें ब्रह्मत्व छिपा है, अनंतता छिपी, ईश्वरत्व छिपा है। पतन उत्थान निरंतर है उसके पास। विषयासक्ति के कारण देह दौर्बल्यता, मानस मूढ़ता, चित्त चांचल्य कदाचित हो सकता है उसे बहुत अधिक नीचे आकर्षित कर ले। पदार्थ की प्रियता, वस्तु में छिपा वैभव, पद की लिप्सा, रूप का कोई एक तिलस्म और उसका सम्मोहन हो सकता है उसे खींच ले अपनी ओर, तो पतन हो सकता है उसका। पर सहसा उसके भीतर विवेक, विचार, ज्ञान, संयम की उड़ान, उसमें एक बड़े उत्थान, बड़े उत्कर्ष, बड़े उन्नयन, एक बड़ी उन्नतता, एक बड़ी ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी का संयम, स्वयं का संयम, जिसमें सौंदर्य छुपा है, जीवन का सौंदर्य, जिसमें माधुर्य छुपा है जीवन का, ऐसा संयम। इसलिए जब मनुष्य के पास ऐन्द्रिक संयम आता है, विवेक उसके पास आता है, तब वो ऐन्द्रिक संयम, विवेक, षट संपदा, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ज्ञान, वैराग्य, सद्गुरु सन्निधि, स्वाध्याय, सत्संग, ये उसके संयम को और बड़ा बनाते हैं। और संयम के कारण ही वह देह धरातल, प्राणाध्यास, देह अध्यास या प्रकृति की पकड़ से परे चला जाता है। प्रकृति की पकड़ से परे वो पहुंचा जिसमें बड़ा विवेक जगा है। विवेक से संभावनाएं और प्रकट होती हैं। जैसे एक बीज को भूमि मिल जाए, उर्वरा, उन्नत भूमि, एक फर्टाइल लैंड, उसे अनुकूल ऋतु, वैसा एक ऋतु का अवसर, आर्द्रता मिल जाए, उर्वरा मिल जाए, तो बीज बीज नहीं रहता पेड़, और वह बड़ा उत्पादन देता है। वैसे हमारे भीतर के जो आध्यात्मिक बीज हैं, साधना के बीज हैं, वैराग्य के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं हमारे, उन्हें ये सत्संग रूपी ऋतु सिंचित करती है। बीज हम में विद्यमान है श्रेष्ठता के, ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास पूरे बीज विद्यमान है, उसके अंतःकरण में छुपे हैं, उसके कहीं सूक्ष्म में वो स्वयं कारणभूत इस तरह से उन्नत शरीर है। बस एक बार जगने की बात है। जो विषयासक्ति है उससे मुक्त होने की बात है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो आकर्षण है वो मंद होने की बात है। कामनाओं की पाश थोड़ी शिथिल हो, वासनाओं पर थोड़ा विराम चिन्ह लगे, हमारा पुरुषार्थ प्रचंड हो, हम में स्वयं के प्रति सचेतता और जागरूकता पैदा हो, हम अपने प्रति निष्ठावान बने। सच तो है कि हम थोड़ा सिंसियर बने, अपने लिए थोड़े सिंसियर हों, अपने लिए ऑनेस्टी लाएं, अपने प्रति थोड़ी सिंसियरिटी लाएं, अपने प्रति थोड़ा गांभीर्य लाएं,
थोड़े सीरियस हों स्वयं के लिए। तो जो स्वयं के प्रति गांभीर्य है, स्वयं के प्रति जो सत्यनिष्ठा है, स्वयं को निश्चल, निर्मल और पवित्र और सहज और स्वाभाविक बनाने की जो एक गंभीरता है, ये स्वयं पैदा करनी हो, स्वयं। इसलिए हम उत्तरदायी हैं स्वयं के प्रति, इसके प्रति, जो है उसके प्रति, जो प्राप्त है उसके प्रति, जो प्राप्त है उसके प्रति हम उत्तरदायी हैं। हमारी बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ा इतिहास है मानव जीवन का, मानव यात्रा का, बड़ा सुदीर्घ एक बड़ी यात्रा का क्रम, एक विकास का क्रम मनुष्य का। पश्चिमात्य विद्वानों ने भी ये स्वीकार किया है कि आज का मनुष्य ऐसा नहीं था, कुछ और था पहले। किसी ने उसे बानर बताया, कपि बताया, मरकट बताया, बंदर बताया। कुछ पल के लिए चलो उनका आदर कर लेते हैं, तो यहां तक तो पहुंचे बंदर से। कुछ पल के लिए चलो उनका आदर करें, उन्होंने कुछ सिद्धांत गढ़े, किसी की समझ, किसी ने जीवन के प्रति क्या स्वीकृति पैदा की है, उसका अन्वेषण, गवेषणाएं, उसकी खोज, उसका अध्ययन, जीवन के प्रति चिंतन, जीवन को कुरेद कर, उसे उघाड़ कर, उसके तह तक, उसकी जड़ तक, उसके मूल तक कितना पहुंचा है कोई, उसका अनादर न करें कि नहीं भाई अनादर है आपके लिए, आपने नहीं समझा है जीवन को। ऐसा नहीं है। उन्होंने परत उघाड़ी होंगी जीवन की, इसका मूल मर्म क्या है, उसका उद्गम क्या है, इस चेतना का कहां से आविर्भाव हुआ, ये चेतना कहां से प्रकट हुई है। चलो मान लेते हैं कि वानर रहे हैं हम, बंदर रहे हैं, तो बंदर से, वानर से अब ये वैभव तक तो पहुंचे, मनुष्य तो बने। पाषाण युग से लेके अब तक तो पहुंचे कि पहले तो अग्नि नहीं जानते थे, पत्थर रगड़कर और चकमक से अग्नि पैदा की। अन्न आखर का बोध नहीं रहा होगा, मान लेते हैं, पर आज तो जलयान है, वायुयान है, शटल है, मंगल के मर्म को जानने के लिए हम तत्पर हैं। प्रत्येक ग्रह की आत्मा को खगालने के लिए हम उद्धत हैं। आज तो हम अंतरिक्ष में उन्मुक्त विहार करने में सक्षम हैं। सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति ने कितना चमत्कृत किया है। आज धरा पर प्रत्येक प्राणी को कितना चौंकाया है कि जो अंतहीन आकाश है, जो न समझा जा सके इतना विस्तार जहां है, उसके चित्र धरती पर भेजे तो जा रहे हैं। बहुत ही संकोच के साथ एक बात कहता हूं कि पश्चिम ने उन्नत कोटि की दूरबीनें जरूर बनाई हैं और वो जान पाए कि कितनी दूर हैं निहारिकाएं, आकाश गंगा के टिमटिमाते तारे, पर सच मानिए उसकी ऊर्जा, ओज और उसके सत्य से अभी वो कोसों दूर हैं। उनके पास दूरबीन हो सकती हैं, पर उन नक्षत्रों को समझने का मर्म भारतीय विद्या के पास है, वह भारत के ग्रंथों में है। उन्नत कोटि की दूरबीनें वहां हैं, उन्हें प्रणाम। उस भौतिकीय आविष्कारक और अन्वेषक और खोजी उनकी मानसिकता को, उसे बहुत वंदन कि उन्होंने अंतरिक्ष आकाश में छलांग लगाने वाले और दूर दूर तक भेजने वाले यान और उसकी उन्नत कोटि की तकनीक पैदा की। लेकिन अभी भी सूर्य नारायण है हमारे लिए, चंदा मामा है, चाचा नहीं, मामा है। अब मामा कौन होता है? जो मां का भाई होता है। जो मां का भाई होता है वो मामा होता है। चंदा मामा है, सूर्य नारायण है। अरे चंदा ना तारा, चंदा ना चाचा है, ना ताऊ है, ना नाना है, ना दादा है, भाई भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, मामा। अरे किसने संबंध बताए होंगे? चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, कितना निकट का संबंध हमारा मामा से। मामा माने हमारी मां का भाई, और मां हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी निकली है सागर से, चंद्रमा का भी जन्म सागर से है, इसलिए वो मामा हैं, लक्ष्मी का भाई है। इसे चंद्रमा को प्रणाम करने से वैभव आता है, शीतलता आती है।
निर्मलता आती है। अरे मन का स्वामी है, हम चंद्र के उपासक किस लिए हैं? कितना साइंटिफिक है हमारा उपासना का क्रम, कितना वैज्ञानिक है। हम दूर के तारे और आकाश गंगा के टिमटिमाते नन्हे नन्हे उन तारों के साथ संबंध रखने वाले प्राणी हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइस प्राणस्य मुखादग्न जायत। चंद्रमा मनसो, मन का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा कभी नहीं, एक जैसी कलाएं नहीं, एक जैसा रूप नहीं, स्थिर नहीं है चंद्रमा। इसलिए मन का स्वामी है। मन भी स्थिर नहीं है, मन भी एक जैसा नहीं है, उसका स्वामी भी एक जैसा नहीं है। बुद्धि स्थिर हो सकती है, बुद्धि में स्थिरता आ सकती है, उसमें रितम भरा प्रज्ञा पैदा की जा सकती है, उसमें ब्रह्मृता विद्यमान की जा सकती है, प्रशांत वाहिता उसमें पैदा की जा सकती है, निश्चय पैदा किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का स्वामी सूर्य है। हम सूर्य और चंद्रमा को अर्घ देने वाले प्राणी। तारों से हमने नेह नाता जोड़ा, तारों के साथ। कोई एक ऐसी चीज बताओ धरती की जिसे हमने भगवान के साथ न देखा हो। एक कला, एक तिथि, कोई एक तिथि, वो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, अमावस्या, कोई एक तिथि है जो ईश्वर के साथ न जुड़ी हो? उपवास के साथ, व्रत के साथ, नियमों के साथ उनका कोई एक भी रिक्त तिथि है क्या जिस दिन पूजा न हो? तिथियों के साथ हम जुड़े, दिनों के साथ हम जुड़े, नक्षत्रों के साथ हम जुड़े, अयन और संवत के साथ हम जुड़े, युगों के साथ, मनवंतर कल्पों के साथ हम जुड़े और कल्पांत तक पहुंचे हम। कल्पांत में कौन, कल्प के अंत में कौन? लगभग 4 अरब और 50-60 करोड़ पुरानी ये सृष्टि है। ये वराह, श्वेत वराह कल्प, उसमें वैवस्वत मनवंतर, 14 मनवंतर, ये सप्तम मनवंतर चल रहा है। सप्तम मनवंतर, मनवंतर से हम आए युगों में, युगों से हम आए शताब्दियों में, संवत में, संवत से हम आए अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, उसमें फिर हम मास में आए। मास में भी हमने नक्षत्र, ग्रह और तिथियों के साथ जुड़े। तिथि, एक तिथि पूरा 24 घंटा। अरे हम तो एक मुहूर्त के साथ जुड़े। मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है, घड़ी, काल, काष्ठा, निमिष, पल के साथ जुड़े, लव के साथ जुड़े और उसमें भी जीवन की बहुत सी संभावनाओं को ढूंढा। एक घड़ी, आधी में पुण्याद साधु, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी में पुण्याद, सत्य के साथ जुड़ने का इतना बड़ा फल है। सत्संग माने सत्य के साथ, यथार्थ के साथ, वास्तविकता के साथ। जीवन की संभावनाएं तब जागृत होंगी जब हम सत्य के साथ जुड़ें। और ध्यान रहे, वास्तविकताओं से आंखें नीचे नहीं। जो यथार्थ से भागते हैं, जो सत्य से भागते हैं, बैकलॉग पीछे बड़ा रह जाता है, बड़ी गुठलिया, और खुद ही उठानी होगी, वो पाप की हो या पुण्य की हो, वो बैगेज हमें खुद लेके जाना है, अपना खुद। सत्य से न भागे। तो वर्तमान में लड़ने के लिए जो बल देता है, विषम परिस्थिति, प्रतिकूल अवस्था में खड़े रहने के लिए जो संयम देता है, प्रत्येक परिस्थिति के सत्य और यथार्थ को स्वीकार करने के लिए जो भारी सामर्थ्य देता है, उसका ही नाम है सत्संग, और कुछ नहीं है सत्संग। जिसमें विषम से विषम परिस्थितियों में लड़ने का बल मिलता है, भारी ऊर्जा मिलती है। कल्पांत में एक नारायण और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा आदि पुरुष, और उनके भीतर में एक से अनेक होने की कोई प्रवृत्ति का और अर्थ क्या है? हमारे यहां साधुओं में कहते हैं हम लोग, प्रवृत्तियां क्या क्या चल रही हैं आश्रमों में। जो निवृत्त हैं, प्राय निवृत्त, विनिवृत्त काम, जो विनिवृत्त हो गए बेचारे, जो निवृत्त हो चुके हैं, जिनमें निवृत्ति है, वैराग्य है,
स्वप्न में भी जिनके आसपास में कहीं विषयासक्ति नहीं, विषय का स्पर्श नहीं, भोगेच्छाएं नहीं, सुखवांछाएं नहीं, स्पृहाएं शून्य हो गई, लालसा मुक्त जिनका अंतःकरण है, ऐसे साधुओं के जब आश्रमों में आप जाएंगे तो वहां परस्पर साधु एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हुए ये पूछना नहीं भूलते, और कैसी प्रवृत्तियां चल रही हैं। तो साधु की तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति छुपी होती है। आश्रम की प्रवृत्तियों का अर्थ है कि परोपकार के कार्य कितने हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ है निवृत्त होना काम से, वासनाओं से, ऐषणाओं से। ऐषणाओं से मुक्ति का नाम है निवृत्ति। विनिवृत्त कामः, एक है प्रवृत्ति, प्रवृत्त होना। प्राय साधु, प्राय संयमी पुरुष, सज्जन पुरुष, भले लोग जो परमार्थी हैं, प्रकाश मार्गी हैं, पुरुषार्थी हैं, अध्यात्म के पथिक हैं, सत्यान्वेषी हैं, उनके पास जो कुछ भी चल रहा होता है उसे सदप्रवृत्ति कहते हैं। कि वो क्या चल रहा है, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, गौ सेवा के लिए अन्न, अक्षर, औषधि की सेवा, ये प्रवृत्ति साधुओं की। कि और अन्नदान कैसा चल रहा है, अन्नदान, अक्षरदान, औषधि दान, उनके अन्न, अक्षर, औषधि की सेवा, उसे प्रवृत्ति है वो, पर वो सद्वृत्ति है। कुछ ना कुछ तो करना ही है, खाली तो रह नहीं सकते। एक देह मिली है तो कुछ तो करोगे, तो जो करोगे उसमें कोई ऐसी प्रवृत्ति न बन जाए जो आसक्ति कर दे। तो क्या करें, प्रवृत्ति, अनुष्ठान, जप, ध्यान, पूजा, अर्चना, लोक कल्याण के लिए लोकोपयोगी कोई योजनाएं, अन्न, अक्षर, औषधि की सेवाएं, अभयदान, वाग्दान, अभयदान। तो कई बार साधुओं क्या है, प्रवृत्ति चल रही होती है, वो अभयता देते हैं, आनंद देते हैं। अक्षर की सेवा, अन्न की सेवा, औषधि की सेवा, और प्रवृत्ति में फंसे प्राणियों को भी उसमें जोड़ लेते हैं कि भैया आप में प्रवृत्ति प्रचंड है, थोड़ी हमारी प्रवृत्तियों में भी जुड़ जाइए, क्योंकि आप प्रवृत्ति पारायण प्राणी हैं। ये गृहस्थ बेचारे प्रवृत्ति पारायण हैं, प्रवृत्तियां रहती हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बड़े सृजनशील हैं, उद्यमशील हैं, ये लगे रहते हैं, निरंतर इन्हें कर्म की प्रवृत्ति, निरंतर कर्म की प्रवृत्ति इनमें रहती है। तो प्रवृत्ति जो साधुओं की यहां है वो निवृत्ति ही है। वो प्रवृत्ति एक से अनेक होने की है। इस धरती पर एक चीज देखी, एक से अनेकता, बहुरूपता, बहुविधता, नानात्व इस जगत का नाम है। नानात्व, कोई पूछे इस जगत का क्या स्वभाव और प्रकृति क्या है, नानात्व, नाना प्रकार, बहु प्रकार, वैभिन्नता, भिन्नता, विविधता, वैचित्रता, रुचिनाम वैचित्र्य, रुचिनाम वैचित्र्य। हम जितने प्राणी सबकी रुचियां अलग अलग, सबकी रुचियां अलग अलग, रुचिनाम वैचित्र्य। और क्या है, यही वैशिष्ट है, ये इस धरती की विशिष्टता है। एक पल्लव एक दूसरे से नहीं मिलता, एक पत्ता एक दूसरे से नहीं मिलता, एक फूल एक दूसरे से नहीं मिलता। अरे इमली के पत्ते कितने नन्हे नन्हे होते हैं, शमी पत्र कितने पतले होते हैं, पर शमी का एक पत्र दूसरे पत्र से नहीं मिलता। उसकी कोशिकाएं, उसके तंतु, उसके भीतर के टिश्यूज, उसकी संपूर्ण सेल, ऑल सेल्स मैच नहीं करती एक दूसरे से। एक पत्ते के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करती, अलग 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 हैं। वो बहुरूपता, नानात्व, नानात्व, एक हूं बहुश्याम, एक से अनेक में हो जाऊं। और कल्पंत में एक नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के भीतर में वह संकल्प जगा, भगवदीय संकल्प, सृष्टि के विस्तार का, सृष्टि के निर्माण का। हम कैसे एक दुनिया बना लेते हैं, वो दुनिया बनाने वाले से वो हमने सीखा है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये संसार रचा है, उसके भीतर जो जादूगरी है, उसकी जो प्रवृत्तियां, उसके भीतर में जो एक से अनेक होने का एक संकल्प है, वो हमारे भीतर भी है। हम भी एक से अनेक हो जाते हैं, एक विचार से अनेक विचार, हम मनुष्य एक से अनेक हो जाते हैं। कामना, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं मैं। तो एक से अनेक ब्रह्मा, ब्रह्मा से
मनु शतरूपा, मन से मनु पैदा हो गया। ये जो पहला आदमी बना है उसका नाम है मनु। अब बना कहां से है पहला आदमी? मन से बना है। मन में ही तो कोई आया, परस्पर एक दूसरे के स्पर्श की भावना जगी, रज और वीर के कण मिश्रित हुए, परस्पर एकाकार हुए और युग्म बन गया, और थोड़ी देर के बाद वो भ्रूण बनने लगा। देखो तो सही, अब तो आपके पास उन्नत कोटि की मशीनें हैं, कितनी उन्नत कोटि के चिकित्सक यहां बैठे हैं, वो देख सकते हैं उनकी किस प्रकार से मूवमेंट है भीतर गर्भ में। रज और वीर कण मिले और धीरे से उनका विस्तार। इसका अर्थ क्या हुआ? सृष्टि में एक प्रवृत्ति है विस्तृत होने की, व्यापक होने की, बढ़ने की, एक से अनेक होने की। कामना, कोई भावना, कोई एक आकर्षण ने मिले, काम से क्या पैदा हुआ? मनुष्य पैदा हुआ। मन से मनुष्य, मनु मत्वा कर्माणि सिद्धते, जो अपना मत सिद्ध करना चाहता है, अपनी मति से चलना चाहता है, अपने विचार से चलना चाहता है, अपनी भावनाओं के लिए जीना चाहता है, मत्वा अपने मत से, सीव्यते एक दूसरे को सीता रहता है, जैसे सुई सीती रहती है, कपड़े को सीती रहती है। अच्छा, सुई किसी और चीज से नहीं सी पाती, कपड़े में से किसी एक धागे से उसे सी देती है, कपड़े में से ही एक धागा सुई सी देती है। फिर सुई उसमें पड़ी रहती है क्या? कपड़े को सीने के बाद जब कपड़े को वो मिला रही है तो क्या धागा मिला देने के बाद सुई कपड़े में रहती है? अलग हो जाती है। सुई अलग हो गई, कपड़ा सिल गया। कोई एक चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ देती है, हम में से हमारी कोई एक चीज। मत्वा कर्माणि, हम मनुष्य मन से पैदा हुए हैं, दाएं अंग से, बाएं से शतरूपा। इसलिए जो मनुष्य का इतिहास है, आदम इतिहास बड़ा पुराना है। हम कहां से हैं? मनु से मनुष्य हैं। हम मनुष्य मनु से हैं, और मन को चाहिए रूप, एक नहीं अनेक रूप, बहुरूप, शत शत रूप, इसे शतरूपा। नर नारी एक समान, यह है हमारी संस्कृति की पहचान। नर नारी, वह नारी और नर कहां से पैदा हुए? ये नर कहां से पैदा हुआ? नारायण से। और नारायण कहां से पैदा हुआ? जल से। जल में रहता है आदि पुरुष, सागर में रहता है। चलो कम से कम वहां तो पहुंचे उसकी निकटता में जहां वो रहता है, सागर में रहता है, जल। हम जल से ही तो बने। वो माता और पिता का जो गीलापन है, जल, अरे बिना जल की तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जल जीवन है। जल किस लिए चाहिए? स्नान के लिए, फिर संकल्प के लिए। स्नान के बाद आचमन, संकल्प, तर्पण, मार्जन, और अब वो विदा हो गया है, देह विसर्जित हो गई, भस्म हमने बहा दी पवित्र पुण्य प्रवाह में, गंगा में। तर्पण जल से, तर्पयामी तर्पयामी, जल से। जल चाहिए हमको, जल। हमारा जो मूल है वो जल है। नारायण नीर में, नर में, वो नारायण, नार, नर, नारायण, नीर, नीर से नारायण। एक और बात, उन्हें भी नीर वाली ही चाहिए, नीरजा। नीर से ही कोई पैदा हुई हो। धरती पर आया है कुछ करने, भूमि पर कुछ करने आया है तो भूमिजा चाहिए, भूमिजा। वह राम है, कोई बड़ा चरित्र पैदा करने आया है तो भूमिजा चाहिए, जो धरती की छाती को चीर कर निकले। वो रहता है पर्वतों पर, शैल पर बैठता है तो शैलजा चाहिए, जो चट्टानों को चूर चूर करके निकले। वो शैलजा उसके पास बैठती है, क्योंकि वो चट्टानों पर बैठता है। कौन? पंचानन, जो शिव है, वो शैल पर बैठा है। तो उसकी अर्धांगिनी कौन बनी? शैलजा। जो भूमि पर आया उसकी अर्धांगिनी कौन बनी? भूमिजा। जो नीर में ही रहता है उसकी अर्धांगिनी कौन बनी? नीरजा।
ना जो ब्रह्म में रहता है, शब्द में रहता है, ब्रह्म में जो उत्पादन में रहता है वो ब्रह्म, वो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा, उसकी अर्धांगिनी कौन बनी? ब्रह्माणी। और जब वो रुद्रों के समूह में रहता है संहारक प्रवृत्ति वृत्तियों के साथ, तो रुद्रोणी। और ये सब फिर जहां से निकलते हैं वो बड़ी सत्ता है, परम सत्ता, जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे सायंकाल में। सुधा सिंधुर मध्य सुर विट विपाटे परिव्रते, सुधा सागर मध्यस्थाम। इतिहास तो ढूंढो अपना, हमारा कितना इतिहास है, विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का, सदा शिव का, ईश्वर का इतिहास ढूंढने चलोगे, काल का, विश्व का, मनुष्य का, जरूर पता लगेगा सृष्टि कितनी पुरानी है। कल्पांत में एक नारायण से ब्रह्मा, मनु, शतरूपा, और उनसे फिर सृष्टि, मानवीय सृष्टि। मानवीय सृष्टि यानी मैथुनी सृष्टि। मैथुनी सृष्टि माने जिसमें युग्म बनता है, युगल से जो बन सकती है, एक से नहीं बनेगी। एक से मानसिक सृष्टि बनेगी। एक अकेला मानसिक सृष्टि तो बना सकता है, मन से तो, ख्यालों से, विचारों से तो कुछ पैदा कर सकते हो। आप जब बिल्कुल अकेले निपट एकाकी हैं तो काल्पनिक सृष्टि कर सकते हैं। फिर अच्छी कविता लिख लो, गीत लिख लो, फिर अच्छा चित्र बना लीजिए, अच्छे बुत और प्रतिमाएं बना लीजिए, अच्छी छवि और प्रस्तर में से निकाल लो कोई पूज्य प्रतिमा, अपनी तूलिका से, अपने कलम से, तूलिका माने ब्रश, कैनवस पर कलर्स लेकर और थ्रू ब्रश आप कोई भी कल्पना कर लीजिए, बना लीजिए। छेनी हथौड़ा लेकर पत्थर में से कोई प्रतिमा बना लो, कोई कविता बना लो। अकेले हैं आप तो मानसिक सृष्टि बनेगी, काल्पनिक सृष्टि बनेगी, अकेले हैं आप। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सृष्टि बनानी है, जीवंत जागृत कोई देह, तो फिर युगल चाहिए, युगल। इससे पहले मानवीय मानसिक सृष्टि, मानसिक सृष्टि, मानसिक सृष्टि बनती है, विचार से सृष्टि बनती है। मैं तो जब बहुत छोटा था तब एक विचार सागर नाम का ग्रंथ मेरे हाथ लगा और बताया कि विचार से सृष्टि है, विचार से संसार है, संकल्प से सृष्टि है। जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि बनती जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती जाती है। संकल्प से कोई दृष्टि बनती है। और एक बड़ी अद्भुत बात सुनो, एक अद्भुत बात सुनो, वो ये है कि जिसकी जैसी दिशा है वैसी उसकी दशा होगी। दिशा ठीक है तो दशा भी ठीक होगी, अन्यथा दुर्दशा हो जाएगी। डायरेक्शन ठीक है आपकी, ठीक डायरेक्शन आपको मिल गई है तो ठीक दशा होगी। और कुछ लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होती। और कुछ पश्चिमी देशों से लोग आए, अमेरिका से, यूरोप से, यूके से कुछ लोग आए। ये तो घर में से निकलने से पहले डायरेक्शन हाथ में लेके चलते हैं, या उस बजर बट्टू के भीतर में फीड कर देते हैं कहाँ जाना, डेस्टिनेशन उसमें फीड कर दिया। तो फिर वो कोई जो एक है नेविगेशन सिस्टम वो बताता रहता है। वो तो बहुत बड़ा एक नेविगेशन सिस्टम पहाड़ में भी था, पर्वतों में था, झीलों के पास था और वनों में था। राम को जो ले गया केवट, कितना बड़ा नेविगेशन सिस्टम था, पार उतार दिया। और उससे ही बड़ा जंगलों में रहने वाली शबरी, राम पूछ रहे हैं मुझे जाना है, मैं कहां जाऊं। राम पूछ रहे हैं सीता का हरण हो गया है, लंका किस ओर होगी, तो शबरी बताती है कि मैं बता रही हूं इधर से निकलना है, ऐसे 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 जाइए। और फिर वहां सुग्रीव आगे बता देगा आपको। एक बहुत सुंदर बात यह कि जंगल में भटके हो तो जंगल का ही आदमी रास्ता बताएगा आपको। जंगल में भटक गए हो तो जंगल का आदमी जानता है रास्ता। जंगल में भटके आप, जिस जंगल में भटके हो, जिस जंगल में अटक गए वहां का रास्ता जंगलियों को, वो जो वन्य प्राणी होते हैं, वन्य पशु और तो और वनस्पतियां, वो संकेत देती है। कितनी उपनिषदों में कथाएं आई हैं, वनस्पतियों ने उत्तर दे दिए।
भागवत के तो बिल्कुल आरंभ में आया है कि वनस्पतियां उत्तर दे रही हैं, पशु पंछी उत्तर दे रहे हैं। और पहले तो जब चिट्ठी भेजनी होती थी तो कबूतर के पंख और उसके पंजे में बांध देते, पैर में, पर में, कबूतर जा जा जा। कमाल है, कबूतर को बता दी अपनी भावना। और कबूतर भी कितना पहचानता है आपके प्रिय को, मित्र को, जिसको संदेश भेज रहे हैं, अपने आत्मीय को, स्वजन को। वो कितना चतुर, कितना सुजान, वो कितना अधिक जागरूक है आपकी भावनाओं को पढ़कर। वो एक प्राणी जो बोल नहीं पा रहा वहां पत्र गिराता था, आपने तो उसको देखा भी नहीं है, पत्री तो भेज रहे हैं और कबूतर पत्र लेकर जा रहा है। ऐसे कबूतर को तो प्रणाम है, वो कितना विश्वस्त है। वो पढ़ेगा नहीं, आपकी गोपनीयता का उजागर नहीं करेगा, आपके संदेश को वो सबको नहीं बता देगा। वहीं अरे कबूतर की तो बात छोड़ो, कालिदास ने तो बादलों से निमंत्रण भिजवाया, बादलों से संदेश भिजवाया है। बदलियों को कहा कि जाओ संदेश लेकर जाइए, बादलों दूर चंदा तक संदेश भेजती हैं। कर्क चतुर्थी के दिन बहनें करे, चंदा मैं संदेश भेजती हूं, तो अनंत ऊर्जा देने वाले सूर्य, और फिर सूर्य से भी दूर जिसका तू अंश है, उस अंशी तक हमारा संदेश भेजना। मेरे प्रियतम के लिए सौभाग्य मिले, मुझे सद्भाग्य मिले, आयु मिले, आयुष्यता मिले, आरोग्यता मिले, बल मिले, एक और चीज मिले मुझे और मेरे पति को, कि हम इस जन्म को सार्थक कर सकें, अपने मनुष्य तन के होने को हम पूरा कर सकें और हमारी यात्रा अधूरी न रहे। हम मनुष्य तन को, जीवन को सफल बना सकें, हमारा जीवन यज्ञ बन सके। नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहा था मैं। कबूतर, वनस्पतियां, हंस, हवाएं। राधा ने कहा था पवन तू जा रही है मथुरा की ओर, इतना करना, कृष्ण को हमारा संदेश भिजवा देना। और बहुत सन्नाटे के साथ, सरसराहट के साथ नहीं, बहुत तेज मत बहना, बस वहां एक जो चित्र है महादेव का उसे हिला देना तो हमारी याद आ जाएगी। लेकिन जब जा रही हो तो थोड़ा परोपकार भी करना, कृषक ललनाओं के माथे के पसीने को पहुंच देना। और इतना तेज मत चलना कि उनका पल्ला उगड़ जाए और उन्हें लगे कि हम निर्लज्ज हो गई हैं। तेज मत जाना, हमें संदेश तो भिजवाना है, पर दूसरों की लज्जा उगड़ जाए इतनी भी जल्दी नहीं है हमें। आप जानना चाहेंगे, हवाओं से बातें की हैं लोगों ने, बादलों से बातें की हैं, चंदा से बातें की हैं, और वो पहुंची हैं बातें। और यही तो हमारा विश्वास है कि हम थाल लेकर बैठे होते हैं, भोग का, प्रसाद का थाल जब लेकर बैठे होते हैं, और जैसे हमने तुलसी डाला, तुलसी दल डाला, और ये हमने कहा ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमारा खुशबू पहुंच जाती है वहां तक। एक चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने उजागर कर रहा हूं, जगन्नाथ का सत्य बता रहा हूं कि जब तक अटका भगवान तक नहीं पहुंचता उसमें कोई गंध नहीं आती। और जैसे भगवान के पास में भोग पहुंच जाता है और जैसे भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, पूरे जगन्नाथ के परिसर में, इस पूरी जगन्नाथपुरी में अन्न की गंध फैल जाती है पूरी। जब वो सिद्ध हो रहा होता है, पक रहा होता है, वो अटका वो अन्न जब बन रहा होता है तो गंध नहीं आती, जब तक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा उसे स्वीकार न कर ले। ये विश्वास है भक्त का। चमत्कार है, देखिए दीपक जला रहा है, प्रकाश पहले उसे मिल गया, लेकिन जब तक वो आवृत्ति नहीं करता तो कहता है भी ये दीपक शुद्ध है। चंदन घिस रहा है, अपने हाथों में चंदन पहले लग गया। अभी भगवान के माथे पे कहां लगा है चंदन, तो हमारे हाथों में लग गया है। शीतलता हमें मिल गई, सुगंध हमें मिल गई, फूल हमने चुने, उसकी सुकोमलता सौकर्यता हमें मिल गई। भगवान को तो बाद में चढ़िए, लेकिन ये हमारा विश्वास है कि फूल अभी हमने भगवान को चढ़ाए नहीं है, अगरबत्ती अभी हमने भगवान को दिखाई नहीं है, ये धूप, ये दीप, ये नीरांजन, फल फूल मिष्ठान, ये तांबूल, लेकिन पहले तो हम ही छू रहे हैं उसे। ये भावना है। मनुष्य ने अपनी बातें की हैं, किससे की है? मन से की है, हृदय से की है।
मुझे तो एक और बात कहनी है। मनुष्य बहुत बोलता है, इतनी जरूरत नहीं है। हम जो कन्वर्सेशन करते हैं ना, कुछ ज्यादा कर रहे हैं आजकल। कुछ तो बोल के कर रहे हैं, कुछ लिख के कर रहे हैं, एक बजरबट्टू हाथ में लग गया है उससे कर रहे हैं। तो 3 तरह से एंगेज हैं हम। एक तो बोलना तो है ही, तो पहले तो कह रहे हैं कि लो हमने बात करनी है तो लिख के, फिर कान से, और फिर अपॉइंटमेंट लेके सामने। 3 बार उलझ रहे हैं हम। कन्वर्सेशन ज्यादा है। सुखी होने के लिए गुरु मंत्र बता रहा हूं आज का, लेस टॉक लेस आर्गुमेंट। खुश सुखी होने के लिए लेस टॉक, ज्यादा बातें मत करो, लेस आर्गुमेंट, कम आर्गुमेंट करो, मन से बातें करो। वात्सल्य, स्नेह, प्रणयन, प्रीति, आमोद, प्रमोद, विनोद, व्यंग, हास, परिहास, उपेक्षा, घृणा, जुगुप्सा, ग्लानि, तिरस्कार, अवमान, अपमान। शब्दों से नहीं होता, कई बार ऐसे मन से हो जाता है। तिरस्कार करने के लिए शब्द नहीं बोले जाते, घृणा के लिए नहीं बोले जाते, प्रेम के लिए नहीं बोले जाते, प्रसन्नता में शब्द नहीं बोले जाते, शोक में बोला नहीं जाता कुछ। आपका चेहरा बता देता है कि बड़े शोक में आप, चेहरा बताता है, आपकी एक एक परत चेहरे की बता रही है कि बड़े दुखी हैं आप, बहुत गहरे दुख में आप। मन की एक भाषा है। पहले मन से सृष्टि बनी थी, आज भी मन से बन रही है। एक मन से हम संसार बना रहे हैं, एक सोच से हम कुछ पैदा कर रहे हैं, विचार से। तो पहले मन से सृष्टि बनी, और फिर मैथुनी सृष्टि, मन से मनु शत्रुपा, और फिर विस्तार। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्यते विस्फुता। मनु शत्रुपा से कन्याओं का आगमन हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति। सृष्टि का क्रम भी यही है। पहले पराम्बा है, पराशक्ति है। करांगुली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। शाक्त ग्रंथों में ऐसा आता है। भसुरानंद भास्कर राय जिन्हें पराशक्ति का दर्शन हुआ, वो लिखते हैं करांगुल्येन नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। कुछ एक पल में ही नारायण आदि कोटि कोटि रुद्र, ब्रह्माणी, रुद्राणी अनेक, वो एक पल में पैदा कर देती है। त्वम स्त्री, वो स्त्री है। त्वम कुमार, फिर वो कुमार है, पुरुष है। तुम स्त्री, वो पुरुष बाद है। गर्भ में धारण करता है, गर्भ जो धारण करती है वो स्त्री। इसलिए आकुति, एक आकार पैदा हुआ। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये 4 चीजें सबके साथ हैं। जितने प्राणी हैं इस धरती पर, उन सबके आसपास पहली कोई प्रवृत्ति है तो आहार की। आहार का जुगाड़। भोर में पंछी उड़ जाएंगे दाना चुगने के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। प्रत्येक प्राणी ये 4 क्रियाओं में संलग्न है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। हम और मनुष्यों में अंतर क्या है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशुओं के पास है, और मनुष्यों के पास विचार भी है, विवेक भी है। विचार और विवेक के कारण हम थोड़े भिन्न हैं उनसे। आकृति, आकार, एक अच्छा आकृति। आकुति, जिसने यज्ञ को जन्म दिया। विधा, यज्ञ माने विधा, एक यज्ञ विधा का नाम है। यज्ञ हुए विष्णु, जो बड़ी विधा है, जो स्वयं भगवदीय विधा है। कुछ लोगों की चीजें बड़ी पवित्र होती हैं, बड़े मांगलिक होती हैं, जब वो सोचते हैं तो बड़ा सोचते हैं। यज्ञ विधान का नाम है।
और मुझे हृदय से क्षमा करना, जिसमें विधान अधूरा हो उसे यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ बड़े विधान का नाम है, यज्ञ विधान चाहता है। इसे यज्ञ त्रेता तक सिमट कर रह गए, द्वापर में यज्ञ नहीं हुए, जैसे तैसे हुआ द्वापर का यज्ञ। यज्ञ एक बड़ी विधा है जो बिना गौ के संपन्न नहीं होगी। क्या पैदा हुआ? एक बड़ा विधान, एक बड़ी चीज, एक बड़ी सोच, एक बड़ा आकार, यज्ञ। आकुति से यज्ञ नारायण पैदा हुए। यज्ञ हुए विष्णु। यज्ञ धातु से बनाए, उसका नाम है दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। और ध्यान रहे, यज्ञ बिना पादप, पल्लव, औषधि, अन्न, घृत के नहीं हो सकता। किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि यज्ञ भैंस के दूध, दधी, घृत से होता है। यज्ञ जब होगा गौ के दूध, घृत से ही होगा, अन्यथा वो तमोगुणी यज्ञ है। दीपक में भी वो घृत अमान्य है, देव दीपक में भी वो घृत अमान्य है। जब यज्ञ में आहुति आप डालते हैं, चुरू वो सामग्री मंत्र के साथ, ओम अग्नये सुपधाराय अस्मान विश्वानि दिव्य विनानि विद्वान युद्धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्टान्ते न मुक्तिम विधे। वेद मंत्रों से जब आप आहुति डालते हैं तो ध्वनि तरंगें, और यज्ञ में गई आहुति एक रसायन बनाती है, एक द्रव्य बनाती है, अज्ञात ऊर्जा बनाती है। वो एक अद्भुत स्पंदन होते हैं, वो विलक्षण वाइब्रेशंस होती हैं, और वो आकाश में छलांग लगाती हैं, और वो धीरे धीरे पूरी प्रकृति को सहेजती हैं, पर्यावरण का रक्षण करती हैं। वो ओजोन की परतों को संभालती हुई तत्त देवताओं के द्वार थपथपाती हैं। यज्ञ के विधान का नाम है, बड़ी विधा का नाम। एक बड़ी चीज पैदा करो। पहली बात तो कम बोलो, बोलना है तो ठीक बोलो। पहली बात तो कम बोलो, बोलना है तो ठीक बोलो। दूसरी बात को जब करना ही है तो अच्छा करो। जब कुछ करना ही है तो अच्छा क्यों ना करें, बेकार क्यों कुछ करें। जब कुछ करना ही है तो ठीक करें। तो फिर क्या करें? यज्ञ करें, यज्ञ करें, दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। भगवान ने एक बात कही थी कि कलयुग में यज्ञ नहीं होगा, तो बहुत पहले द्वापर में एक संकेत दे दिया उन्होंने कि यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान ने कहा कि यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा? जप यज्ञ। मैं जप यज्ञ हूं, जप करते रहना। कराग्रे जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम्। जिह्वा के अग्रभाग पर मंत्र नाचता रहे। जो जितना अच्छा जापक होता है उसके भीतर में शोक मिटता जाता है, काम सिमटता जाता है, वासनाओं के पास शिथिल होती जाती हैं, वो सत्कर्म शुभ कर्म में संलग्न होता जाता है। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो जापक होता है, निरंतर जप जप करने वाले प्राणी के पास जो परिणाम आता है वो है शुभ संकल्प। इसमें बिना गौ के ये सिद्धि होगी नहीं। तो यज्ञ नारायण को अपने घर में ले आए, यज्ञ विधा को, यज्ञ विधान को। मनु पहली पुत्री से यज्ञ पैदा हुआ, यानी उन्होंने ऐसे सोचा, ऐसे कंसीव किया, ऐसा कुछ सोचा, क्या सोचें, क्या करें, और वो सब चीजों के बिना हुआ नहीं। पादप, पल्लव, औषधि, फल, फूल, अन्न, गंध और ये वस्तुएं सारी, दूर्वा, शमी, धतुर, विजया, तोयम आकाशात पतितम। तोयम आकाश से आने वाला, तोय माने जल, बहकर सागर में फिर आकाश में। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यज्ञ में प्रयुक्त न होती हो। पूरी धरती की हर वस्तु, कुछ बड़ी चीज बनाओ, बड़ी चीज पैदा करो। एक बहुत संकोच के साथ कह रहा था मैं बात, जीवन में एक बार कोई बड़ा काम जरूर कर लेना। एक बार कोई बड़ा काम जरूर कर लेना, बड़ा काम।
बड़ा सोचोगे, बड़ा सोचोगे तो सोचने के लिए वैसे साधन जुटते जाएंगे। इस प्रकृति में एक अज्ञात, अदृश्य, अरूप, इसमें एक स्वभाव है प्रकृति में कि जो आप सोचते हैं वही देती है ये, जो आप सोचते हैं वही देती है ये। एक बार बड़ा सोचना, इसलिए गोल शुड बी हाई। गोल कैसा होना चाहिए? बड़ा। और कितना बड़ा? जो अचीव न हो सके। टारगेट शुड बी हाई। कितना बड़ा? अचीव न हो सके, छुआ न जा सके, बुरा ना हो सके। छोटा सा टारगेट है कि हम तो लहरों को छू के आना है, ये टारगेट है। महाराज ने कहा कुछ बड़ा काम करना, चलो घरौंदा बना देते हैं, एक काम तो निपटाएं। रेत का घरौंदा नहीं, गोल शुड बी हाई, वेरी हाई। बड़ा बड़ा गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए लगी उसे। बड़ा अकेले मत सोचना, लगे कुछ समय लगे कि कुछ बड़ा करना है, लगे कुछ समय आपको विद्वान से, गुणी से, चतुर से, सुजान से, ग्रंथ से, वेद से, उपनिषदों से, संतों से, महापुरुषों से पूछो कि बड़ा गोल बनाना है, क्या बने। उन सब से निकाल कर एक दिन में नहीं, थोड़ा समय लो। यू कैन टेक योर ओन टाइम, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा थोड़ा, एकदम मत करो, जल्दी नहीं है कोई। पर ऐसा भी ना हो कि चूक जाएं आप और कर ना पाए। लेकिन बड़ा गोल बनाइए, कुछ बड़ा करिए, बड़ा आकार। एक छोटी सी बात कह रहा था मैं कि वो दिखे भी, ऐसा ना हो कि हम तो मन से कर लेंगे स्वामी जी, अपना मन से ही ठीक है, मन से कर लेंगे ठीक है, मन से सोच। नहीं, ये धरती है, यहां दिखाना होगा। ये धन्य है हमारे स्वामी नारायण के संत, इन्होंने कनाडा की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर और ऑकलैंड में दिखा दिया कि मंदिर क्या होते हैं। दिखा तो दिया इन्होंने। दिल्ली में लोग आते थे, धन्य है दिल्ली की कुतुब मीनार और वहां के और मंदिर, मकबरे और मीनारें जो बड़ी तामीरें ठोक दी गई थी, ठीक है, वो उनको प्रणाम है, वो बड़े काम हुए, इतिहास है। धन्य हैं हम भारत के लोग कि कुछ चीजें बनी। लेकिन दिल्ली अक्षरधाम के बिना अधूरी है। दिल्ली चुपके से लगे रहे, ये चुपके से एक साथ बोले नहीं, ये लोग लगे रहे। और मुझे गौरव है कि हम भारत के सन्यासियों में एक समूह निकला, हम भारत के साधुओं में से एक समूह निकला और एक चीज बनाई उन्होंने। विजुलाइज है, जो दिख रही है ना, दिखने वाली चीज हो, वो पता लगे। और वो अक्षरधाम ऐसे बनाए, वो टोरंटो का हो, इंग्लैंड का हो, ऑकलैंड का हो, या वो फिर वो यहां का हो कोलकाता में, जहां जहां बन रहे हैं, वो दिल्ली का हो। उसमें दो चीजें हैं, एक तो पौर्वात्य समूची परंपरा और पश्चिमात्य आधुनिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन। तो पौर्वात्य पश्चिमात्य आत्मा का मर्म जहां छुआ जा सकता है, वो ये धन्य हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु। और इन्हें हमारा प्रणाम है कि इन्होंने अक्षरधाम, अक्षर चीज तो बनाई वो जो ईंट गारा चूना है, पर उसमें आत्मा रखी अक्षर, जो मिटेगी नहीं, अक्षर जो क्षय नहीं होगी। बड़ा काम करिए, कोई नाम के लिए नहीं कि नाम हो हमारा, ना 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 ना, इसलिए कि एक अवसर हाथ लग गया है, एक अवसर हाथ लगा है, करिए बड़े। उसने कहा मैं यज्ञ करूंगी जिससे पर्यावरण का रक्षण होगा, आकुति। दूसरी कन्या ने कहा कि मैं चरित्र, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, बड़े आचरण की सिद्धि वाली कन्याएं पैदा करूंगी, नव कन्याएं। देवहूति से देवाहुति अनसुईया पैदा कर देगा। जननी जने तो संत जन, या दाता या शूरवीर। ऐसा शास्त्र कहते हैं, कुछ लिखने वालों ने लिखा कि ये जननी है, जो मां है, ये संतान पैदा करती अच्छी बातें, पर जननी जनक जने तो संत जन। जननी और जनक, जने तो संत जन, संत माने अच्छे पुरुष, या दाता या शूर।
नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। नहीं तो जननी बांझ रहे। क्यों बालक पैदा करें? बच्चे होंगे तो अच्छे होंगे, उत्तम कोटि की संतानें होंगी। बच्चे का अर्थ है जो पैदा हो रहा है, हम में से जो निकल रहा है, जो हमारी अभिव्यक्ति है। एक और बात, संतानें कुछ और नहीं, हमारे ही अंश का प्रसार है, हमारे वीर रज का विस्तार है। और कई बार जो बच्चे से बहुत अटैचमेंट होती है वो बालक से अटैचमेंट नहीं है, आपको अपने अंश से है। वो आप में से आपका अंश निकला है ना, और वो जो ऐसे डेवलप हो गया है, बड़ा हो गया है, आपके ही कण आप में से निकले, आप में से आपकी भावना निकली है। दरअसल में बच्चों से आपको प्रेम नहीं है, आपके अपने अंश से आपकी आसक्ति है। आसक्ति है जो आप में, वो आपकी अपनी आसक्ति है। देवहूति जिसने अनसुईया को पैदा किया, अनसुईया जो भगवान दत्त की जननी बनी, जिसकी कोख से एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश प्रकट हुए। देवहूति, देवाहुति, क्रम जो जानता हो, आहुति देना जो जानता हो, जो देना जानता हो, हिस्से करना जानता हो, सबके भाग सौंपना जानता हो। और ये बड़ी साधना है। आपको दूसरों के हिस्से याद रहें। आपके पास दूसरों के हिस्से तो नहीं, और दूसरों के हिस्से दीजिए। जो सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं, जो याचक भिक्षुक अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए जो कुछ अन्न हम सहेज के रख रहे हैं, अपनी पुत्री के लिए जो हमको सहेज के रख रहे हैं, परिजन बंधु बांधवों के लिए, माता पिता के लिए, ये यज्ञ है। थोड़े हिस्से निकाल के रखना। सारा कुछ मेरे लिए नहीं है, ऐसा ना सोचें। दूसरों के भी हिस्से हैं, और केवल धन में नहीं, समय में भी। समय जो आपके पास है, कुछ लोग बाहर सफल हैं, बहुत चर्चित हैं, बड़े प्रिय हैं, और उनका बड़ा आदर भी है, घर के लिए कोई हिस्सा नहीं है उनके पास में, परिवार के लिए कोई समय नहीं है उनके पास। वो कहते हैं हम समाज सेवा में लगे हैं, हमारा बहुत अच्छी बात है। और ये कौन खड़े हैं चुन्नू मुन्नू, कि इनका पता नहीं, कि ये आपके नाती पोते हैं। अच्छा, अपने घर के लिए भी समय हो, अपने लिए समय हो, अपने साथ छल ना हो कहीं। हिस्से निकालिए, हिस्से। समय का प्रबंधन कीजिए, जीवन का प्रबंधन करो पूरा। उसमें समय का, अर्थ का, वित्त का, शक्ति का, सामर्थ्य का, सबका। इसलिए थोड़ा समय निकालो अपने लिए, दूसरों के लिए हिस्से निकालिए थोड़ा सा। देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। वेद कहता है जो सच्ची उपासना है, सज्जन जो उपासना करते हैं, वो यही करते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। कुछ हिस्से निकालिए। और जो हिस्से निकालना जानती थी, आहुति देना जानती थी, आहुति, आहुति का एक क्रम है देने का। आहुति किसी से बातें करने का एक क्रम है, किसी से बात बढ़ाने का, बात चलाने का, आगे बढ़ाने का। एक भैया डायलॉग करने का भी ढंग है। जब आप बिजनेस के टेबल पर बैठे हैं तो कैसे डायलॉग होंगे, गुरुओं के पास, अपरिचित के साथ, पड़ोसी के साथ, संतों के पास, दरिद्र के साथ, रोगी के साथ। जब आप बहुत बड़े किसी रोगी से मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं? उस समय आप अस्त व्यस्त नहीं होते, थोड़े सहज होते। बालक के साथ जब बहुत नन्हे शिशु से बातें करनी है, वो तो जानता भी नहीं। एक अबोध शिशु 2, 4, 5, 10 दिन का और 2, 3 महीने का जो बालक है, उससे आप बातें कर रहे होते हैं, उसे तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। पर आप किस क्रम में उतर आते हैं, कहां उतर आते हैं? एक अध्यापक, एक मास्टर, एक अपढ़, अजान, अबोध, अल्पज्ञ, अक्षर अंकहीन बालक से बातें करता है। मास्टर वो कैसे बात करता है? वो नीचे के धरातल पर उतर कर आता है और फिर बात करता है। एक और ध्यान से सुनना, अपने से बातें किया करो, अपने लिए अपने से वार्ता करो, संवाद करो, आत्म संवाद के लिए। देवाहुति जो आहुति देना जानते थे, जब वो आहुति देती तो देवता धरती पर आते। वो अग्नि में आहुति नहीं देती थी, आह्वान करती और देवता हाथ पसार कर खड़े हो जाते, कहते हथेली पे रख जा, दो देना है, अग्नि में क्यों डाल रही है?
देवाहुति कि देवताओं का आह्वान किया। अरे देवताओं, आपके हिस्से का ये मेरे पास है। तो देवता हाथ पसार कर आते, अग्नि में मत डालना, हम सामने खड़े हैं। उसने अनसुया को जन्म दिया। आनंद प्रसूत प्रसूति। आपसे एक चीज और होती रहे, आनंद प्रसूत। आपसे आनंद पैदा होना चाहिए, प्रसन्नता पैदा होनी चाहिए, आपके आसपास में आनंद झरे। वो पहला आनंद कहां से झरे? जिह्वा से। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधव। आपकी जिह्वा से वेद कहता है मधुर मधु टपके, आनंद टपके, अमृत टपके, आदर टपके, टप 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 बूंदे धरती पर गिरे। जब आपकी जिह्वा से कुछ झरे तो आनंद, मधुर मधु, मांगल्य बोध, आत्मबोध, प्रसूत। कुछ ना कुछ तो हमसे प्रसूत होता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो हम पैदा करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हमसे प्रकट होता ही रहता है। तो वो अच्छा हो, जो हमसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी उत्पादकता है, जो कुछ भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो कुछ भी हमसे उत्पाद हो रहा है, वो अच्छा हो। सती पैदा हुई उनसे, जो शुभ के साथ जिनका विवाह हुआ। आइए कथाओं के क्रम को जोड़ते हैं एक इस सुंदर सी चौपाई के साथ। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। जयजयवंती नाम का ये राग है, राग जयजयवंती। इस राग का नाम है जय जयवंती। भगवान शिव किन्हें जपते रहते हैं? उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। धनि रे सा, रे गरे सनि स धनि रे, रे गरे सा, रे गरे सनि स धनि रे सा। आ रे गरे सनि स धनि रे, रे गरे सा। मंगल भवन
जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई रे गरे सनि सधनि रे ग म प नि सा नि ध प ग म रे ग रे सनि सधनि रे सा आ ना रे ना तुलसी लिखते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति मोरी सुधारहि सो सब भांति मोरी सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा कृपायगाति भगवान शिव सती का प्रसंग आता है दक्ष के यज्ञ के समय। यज्ञ प्रदर्शन के लिए न हो, स्वयं के सम्मान के लिए न हो। सत्कर्मों में यह ध्यान रखा जाए कि वो बहुत आदर के लिए न किए जाएं, वे चर्चित होने के लिए, ख्यात होने के लिए, शीर्षस्थ पुरुष बनने के लिए कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म, तो इनसे हमें शिखरस्थ और शीर्षस्थ अवस्था प्राप्त होगी, हम लोक मान्य, लोक वंदनीय, लोक पूज्य बन जाएंगे। इसलिए यज्ञ करें कि लोक ख्याति होगी और हमारी कीर्ति न केवल यही लोक में परलोक तक पहुंचेगी। इस लोभ में सत्कर्म न करें, निष्काम भाव से करें। दक्ष में वो एक मानवीय दुर्बलता, मनुष्य में दुर्बलता है, वह है मान की, एक अहमन्यता मनुष्य में रहती है, अभिमान रहता है मनुष्य में। दक्ष में भी वो दुर्बलता थी। बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने और वह सफल हो गए। सनकादिक, नारद, यम, वरुण, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को, सप्त ऋषियों को बुला लिया अपने प्रभाव से। दो वस्तुएं हमारे पास रहती हैं, एक स्वभाव और दूसरा प्रभाव, इंप्रेशन। एक इंप्रेशन दिखाएं, और कुछ लोग तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक इंप्रेशन तो दिखा दें जरा। अच्छा, आपका एक अलग से इंप्रेशन होता ही है, वो थंब इंप्रेशन हो या फिर वो आपका कोई
एक अज्ञात, आपका सूक्ष्म एक इंप्रेशन हो, एक अलग से है आपकी, कोई इंडिविजुअल है। हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब अलग 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 कैरेक्टर हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं। सच तो है कि ब्रह्मा के अद्भुत नमूने हैं हम, एक दूसरे से मिलते नहीं। एक प्रभाव स्थूल होता है, वो दिखाया जाता है वस्तु से, पदार्थ से, भवन से, भूमि से, वाहन से, आभूषणों से, व्यंजन पकवान मिष्ठान से। कुछ प्रसंग ऐसे आते ही हैं कि जब ये सब चीजें बताई जाती हैं, प्रभाव एक दिखाएं अपना, वो अलग हो, एक्सक्लूसिव हो। एक होता है स्वभाव। जैसे जल में स्वाभाविक आर्द्रता है, अग्नि में स्वाभाविक दाहकता है, धरा में स्वाभाविक गंधता है, दिशाओं में स्वाभाविक व्यापकता है, आकाश में स्वाभाविक अनंतता है। वैसे ही मनुष्य में स्वाभाविक एक मानवीयता है, मनुजता है। बस इतना ध्यान रहे कि हम स्वभाव से विलग न चले जाएं। जब भी किसी भी अवसर में हम स्वभाव से परे जाते हैं, तब वो असंगति होती है, असंतुलन होता है, आपा खो देता है आदमी कई बार। इतना ध्यान रहे कि आप अपने से दूर न चले जाएं, आप वस्तु बन के न रह जाएं, पदार्थ बन के न रह जाएं, दृश्य बन के न रह जाएं। कोई लिखता है तमाशा बन के न रह जाएं, कोई सीन बन के न रह जाएं। हम खो जाएं, हम में कोई सीन रह जाए, एक कोई दृश्य हम में रह जाए, हम एक वस्तु रह जाएं, हम एक पदार्थ भर रह जाएं, एक पद भर रह जाएं, मुझ में से अवधेश आनंद खो जाए और केवल आचार्य महामंडलेश्वर रहे। इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं हो सकता मेरा, इससे बिग लॉस कि मुझ में पद रहे, आचार्यत्व तो बना रहे, मैं को पीठाधीश्वर बना रहूं और मुझ में मेरापन खो जाए, मैं खो जाऊं अपने में, मेरापन चला जाए, मेरा स्वभाव चला जाए। वो नहीं होता ऐसा। जब कोई जस्टिस घर लौट कर आता है तो अपनी मां के सामने वो जस्टिस नहीं होता, जज नहीं होता, वो कलेक्टर नहीं होता, वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, बेटा होता है। पत्नी के सामने पति होता है, बच्चों के सामने वो पिता होता है, अतिथियों के सामने वो विनम्र सेवक होता है। खो न जाए हम में कोई। अहमन्यता बड़ी चीज है। और अभिमान हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है, अभिमान। और ये रहता है देहाभिमान, जड़ाभिमान, पदार्थों का अभिमान, वस्तुओं का अभिमान, पद का अभिमान, वाहन का अभिमान। मुझे तो एक और बात कहनी थी, अगर आप याद रख सकें, शुद्ध चैतन्य में कोई अभिमान नहीं। आपसे अलग जो कुछ आपके पास है बस उसी में अभिमान है। तो अभिमान जड़ में होता है, चैतन्य में नहीं। शुद्ध चैतन्य में अभिमान नहीं होता। जो कॉन्शियसनेस है उसमें कोई अभिमान नहीं है, चेतना में कोई अभिमान नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है उसमें कोई अभिमान नहीं। अभिमान तो बाहर है। उस कॉन्शियसनेस में को जब कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है होना, तब वही कॉन्शियसनेस उस कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर, कॉन्शियसनेस तो चली गई, कॉन्सेप्ट रह जाता है। फिर मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम निकल कर बाहर आते हैं, लो कपास बन गई। जो कॉन्शियसनेस है वो तो खो गई, उसके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो तो चली गई, कॉन्सेप्ट है बस बाहर। अब क्या है बाहर? कपास का फूल। अब कपास के फूल में से कपास निकाल ली, वो बन गई क्या? कॉटन। कॉटन में से बन गया यार्न, यार्न गया फैक्ट्री में, फिर बन गया फैब्रिक, फैब्रिक चला गया प्रोसेसिंग प्लांट में, फिर बन गया कोई और चीज, लाल पीला रंग का कपड़ा। तो हम लोगों के लिए इस रंग का, आपके लिए उस रंग का। तो फिर दिख रहा है बाहर अलग दिख रहा है, ये बालक का है, बूढ़ों का है, बच्चे का है, ये साहब ये छोटे बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर है, और ये तो वेडिंग कॉर्नर है, और ये उस गली में मत जाना, वहां क्यों? अरे वहां मत जाओ भाई, वहां क्या है? वहां कफन मिलता है, वहां मत जाना। अंतिम समय के लिए कपड़ा मिलता है, कफन, कफन मिलता है श्वेत रंग का,
अब कफन में जो है, कफन विवाह के समय जो है, छोटे चुन्नू मुन्नू के लिए जो है, और जो हम बाबाओं ने पहन रखा है जो है, वो फैब्रिक एक ही चीज है, एक चीज, रंग है, डिजाइन अलग है, प्रसंग अलग है, उसके बीच में क्या है, वैसे मॉलिक्यूल, वही एटम, वही पार्टिकल, वही एक कॉन्सेप्ट, कपास होना, और उसके पीछे क्या छुपी है, कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस ना हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे चना आपकी हथेली पे रख दिया जाए, एक भुना हुआ चना और एक कच्चा चना। जो भुना हुआ चना है, भुना हुआ कपास का बीज है, उसे धरती में डालो, वो कपास पैदा नहीं करेगा। चने को भून दिया तो चबा तो सकते हैं आप, उगा नहीं सकते आप। जो चना है कच्चा, आपकी हथेली पे रख दें तो कच्चा चना धरती में डालोगे उग जाएगा, उसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन एक भुना हुआ चना, उसकी चेतना दग्ध हो गई, दग्ध हो गई है चेतना। वैसे ही इस धरती पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जागृत हैं यानी ज्ञानी हैं, और एक अजागृत हैं। ये जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, ये भुने हुए चने की तरह से हैं, और हम सब कच्चे चने की तरह से हैं, कच्चे चने की तरह से। ये कच्चा चना है, पानी में डालो रंग बदलने लगेगा, रूप बदलने लगेगा, आकार बदलने लगेगा। जो उसमें होना है वो प्रकट होता जाएगा, जो होना छुपा है उसमें। लेकिन अगर अग्नि छू गई उस चने को, तो जो कॉन्शियसनेस है वो चली गई, वो सुपर कॉन्शियसनेस में चली गई, भीतर चली गई, वो वहां चली गई। हमें जो पहला धरातल पर, पहले धरातल पर जो चीज है वो अभिमान है, होना, प्रकट होना, दिखना, दिखना। स्वभाव एक है प्रभाव, तो अपने प्रभाव से बहुत लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया शीर्षस्थ शिखरस्थ बनने के लिए। ज्ञान का अनादर किया, शिव को नहीं बुलाया। शिव ज्ञान है, शिव समाधि का नाम है। समाधि पास है तो कोई कठिनाई होगी नहीं। समाधि करते आधि व्याधि उपाधि में सम, आधि व्याधि उपाधि में सम, समाधि। शिव का तिरस्कार किया, शिव को नहीं बुलाया, इसलिए वो यज्ञ अधूरा रहा। प्रसंग में सबको बुलाओ, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनास जानताम। कोई मुझसे पूछे सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे कठिन से कठिन साधना क्या है, हार्ड से हार्ड साधना क्या है? जप करना कठिन नहीं है, गिरिकंदराओं में जाना कठिन नहीं है, काशाय वस्त्र पहनना कठिन नहीं है। फिर कठिन क्या है? संवो मना से जानता हूं, दूसरों के मन को संभाल कर रखना, वो कभी आहत व्यथित न हो आपसे, ये बड़ी साधना है। किसी को हर्ट ना करना, हर्ट नेवर, किसी को हर्ट मत कीजिए, नेवर। कोई पूछे कि सबसे बड़ी साधना क्या है, तो जब इतनी बड़ी साधना नहीं है। प्रार्थना, उपासना, अन्न त्याग बड़ी साधना नहीं है। बड़ी साधना क्या है? संवो मना से जानता, दूसरे के मन को संभाल के रखना। एक उससे भी ऊपर की साधना बताएं, बड़ी साधना, दूसरे के विश्वास को जीत लेना, किसी का हृदय जीत लेना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। आप किसी का हार्ट विन कर लें। कौन जीत पाया ऐसे किसी का मन? कौन जीत पाया ऐसे किसी के हृदय को? कौन जीत पाया ऐसे किसी के विश्वास को? मनुस्मृति में लिखा है, मानव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो दूसरे के मन को जरूर जीत लेगा। जिसने अपना मन नहीं जीता है वो किसी का विश्वास संभाल कर नहीं रख सकता। जिसने अपना विश्वास जीता है, जिसने अपने को जीत लिया है। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि सबसे पहली कमाई क्या करें, तो भैया पहले अपने को ही कमाइए, अपना विश्वास जीतिए, पहले अपना भरोसा जीतो खुद का। अंगत मत बनो, संशय में मत रहो। कहते हैं शिव का तिरस्कार किया, तस्मै उन्माद नाथाय, नष्ट शौचाय दुहृदय,
ब्रह्मा को कहा देखो ये मेरी बाबरी बेटी शमशान में रहती है और यहां यज्ञ में चली आई, बड़ा तिरस्कार किया अपनों का। तिरस्कार या उपहास अपनों में ही होता है, बाहर नहीं। कोई दूर किसी परदेश में आपको बुरा भला कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां कोई आपको नहीं जानता, जहां आपकी कोई कम्युनिटी नहीं है, आपका कोई अपना परिचित नहीं है, आपके अपने लोग नहीं है, वहां कोई कुछ भी कह दे। और वहां तो हमने लोगों को लाइन में लगते देखा है, इमिग्रेशन की लाइन में बड़े बड़े लोग लगे हैं। हर प्रोटोकॉल मान्य है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और अपने देश में आकर वो रेड लाइट का भी सम्मान नहीं करना चाहते। हम बड़े आगे भाई, सिग्नल तोड़ देंगे। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं, बहुत अलग बात है। आदर अपनों में चाहिए, दूसरों से नहीं चाहिए, कभी नहीं। ये जो आदर है, सम्मान है, बड़प्पन है, ये अपनी कम्युनिटी में चाहिए, अपने में। और ये कितनी गलत बात है कि हम अपनों से बड़प्पन मांग रहे हैं, उन्हें बड़प्पन दें। ये बीज है, ये बोया जाएगा तो प्रकट होगा, वापस लौट कर आएगा। इसलिए ध्यान रखना, प्रेम किया जाता है, लिया नहीं जाता। आदर दिया जाता है, लिया नहीं जाता। नो नो नो, आदर लो मत, ये भूल कर रहे हैं आप कि हमको कोई रेस्पेक्ट दे, हमको कोई प्रेम करे, कोई सिंपैथेटिक रहे हमारे लिए। अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, आप बदलिए। आओ, बड़ी सुंदर सी बात भागवत कहती है, अर्चना करो, अर्चनीय बन जाओगे। आदर दो, आदरणीय बन जाओगे। पूजा करो किसी की, आप खुद पूजनीय बन जाओगे। अब बोए उसको, ग्रो कीजिए। ये तो फसल है, आप खुद पैदा करो। अच्छा, कई जगह बड़ा टूटा सा हुआ वातावरण रहता है, बोझिल, गमगीन, उदास, चुप्पी, मायूसी। कहीं कहीं बड़ी चुप्पी होती है, पर कोई आता है और हल्की से कोई बात करता है, चुहलबाजी हो जाती है, चुटकुला हो जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं। चुप्पी में, मौन में। अभी कहीं मुझे शोक सभा में जाना पड़ा कथा से पहले, वो बहुत बड़ा शोक है कोई, और एक शोक सभा में मैं गया और सब लोग बड़े गहरे शोक में थे। टूटा हुआ, बोझिल, बड़ा ऐसा वातावरण कि सबकी आंखें गीली। तो मुझे लगा कि अब मुझे वातावरण बदलना चाहिए, और धीरे से मैंने कोई ऐसी बात छेड़ी कि सब के सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और धीरे से वो बात निकल गई लोगों के मन में से। अरे कोई एक तो दीप जले, तभी तो अंधेरा मिटेगा। कोई एक तो हंसे, कोई एक तो अच्छी बात करे। ग्रो कीजिए। आओ, क्या ग्रो करें? प्रेम ग्रो कीजिए अपने में, उसे पौधे से पेड़ बनाओ। ग्रो कीजिए, आदर दो दूसरों को, प्रसन्नता दो, दूसरों को सुख दो। एक छोटी सी बात याद रख सके तो बताऊं, सुख मत ढूंढो, खुशियां मत ढूंढो, खुश रहना सीखो। खुशियां मत ढूंढिए, वो नहीं मिलेंगे। नो, डोंट सीक द प्लेजर। नो नो नो, ढूंढो मत प्लेजर। हैप्पीनेस ढूंढिए मत, बी हैप्पी, खुश रहिए, खुशी को ढूंढिए मत। ये बहुत बावरापन है कि चलो खुशी ढूंढ रहे हैं हम, हमें आदर नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, अपनापन नहीं मिल रहा। अपनापन उधार से में लोगे, कोई नहीं देना चाहता, जबरदस्ती लोगे। अच्छा, जिनसे लेना चाह रहे उन्हें, उनके पास खुद है ही नहीं। जिनसे लेना चाहते हो उनके पास तो वो चीज ही नहीं है। वो तो किन्हीं किन्हीं के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती। कौन सी चीज? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अरे चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मर सदगुरु। ये तो कोई कोई दे पाता है। आप प्रेम उनसे लेना चाहते हैं जो प्रेम की एबीसीडी नहीं जानते। वो देह धरातल पर रहने वाले प्राणी हैं, वस्तुओं के आसपास रहने वाले प्राणी हैं, आंकड़ों में उनका भरोसा